आज मैं युवा व्यवसायिक संघ के पूर्व अध्यक्ष आर उनेश के साथ बैठा हूं। कुछ दिनों पहले युवा व्यवसायिक संघ का चुनाव हुआ। चुनाव की कार्य पद्धति और चुनाव में जो कुछ गड़बड़ हुआ है उससे नाराज बेरमो के आधा से ज़्यादा व्यवसायी हैं और इन व्यवसायियों ने मिलकर एक अलग संगठन बना लिया है और उस संगठन में आर उनेश को अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अभी सबसे पहले तो SNS 24 न्यूज़ में आर उनेश जी का स्वागत करता हूं और मैं यह जानना चाहूँगा उनेश जी से कि आखिर क्या वजह रही और क्यों अलग संगठन का गठन किया गया। देखिए, ऐसा इसमें वजह बोलने से क्या कि व्यापारी का एकजुटता है। जो संगठन बना है युवा व्यवसाय संघ, व्यापारी को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। ये युवा व्यवसाय संघ का गठन 1993 में हुआ था। ठीक है। और वो उसमें कुछ उसका गठन करने के बाद इसका पहले अध्यक्ष नरेश महतो हुआ करते थे। वो महतो मार्केट का मालिक है। वो एक हफ्ता के लिए रहे। उसके बाद जो फिर वो किसी कारण से छोड़ने के बाद फिर हम लोग को दूसरा को ला करके मनोनीत हम लोग कराए हैं। और वो 3 साल चलने के बाद 1995 में चुनाव, पहला चुनाव युवा व्यवसाय संघ को हुआ। उस दिन से आज तक माने जो अभी चुनाव हुआ है 2023 तक मैं युवा व्यवसाय संघ का रहा हूँ जुट करके। और उस समय से जब भी चुनाव, उस वक्त से आज उस दिन तक भी मैं चुनाव लड़ते हुए भी आया है। लेकिन जब किसी कारण से मैं वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाया तो मैं पहला चुनाव मैं जो जीता हूँ वो 2016 से लेकर के 2018 के लिए 2 वर्ष के लिए। उस समय का जो है चुनाव अधिकारी जो था उसमें कोई भी तरह उम्र सीमा का नहीं रखा है। तो मेरा पास रिकॉर्ड है। और उसमें मैं 190 वोट से चुनाव जीता। फिर उसके बाद 18 से 2020 तक जो चुनाव हुआ है वो मैं उसमें निर्विरोध चुनाव हुआ है। मैं निर्विरोध चुनाव मैं जीता हूँ। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद भी उसमें भी कोई तरह का उम्र सीमा नहीं था। और उसके बाद 20 से लेकर के जो इसका अभी जो कार्यकाल खत्म हुआ है उस वक्त भी मुख्य चुनावादी वही संरक्षक लोग थे। उसमें कोई भी तरह उम्र सीमा का नहीं था। उसमें 280 वोट से चुनाव जीता है। इस तरह का मैंने लगातार 3 बार चुनाव जीत करके दुकानदार के हित में, दुकानदार के लिए मैंने हमेशा पूरा टाइम दे करके उनको मैं सेवा किया दुकानदार का। और दुकानदार का कोई भी कठिनाई में कोई भी दिक्कत हो उसमें कोई भी समझौता नहीं किया, चाहे उसके लिए कहीं पर जाना पड़े मैंने किया। जितना हमको समझ में आया मैंने किया है। मैं समझता हूँ युवा व्यवसाय संघ को मैंने 1 इंच को आगे करने का काम किया है, पीछे मैंने नहीं किया है। रहा सवाल है कि 2 भाग होने, 2 भाग इसमें की बात नहीं है। ये बात है कि क्या कि सिद्धांत की और सिद्धांत का और सिस्टम का। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि नहीं उम्र सीमा हम घटाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, होना चाहिए। लेकिन क्या है कि उसके एक नियम है, उस संविधान है। अब आम सभा करके हम लोगों को राय लेना है। ये उम्र सीमा 5 बरस तक, 5 साल से पीछे मैंने 5 चुनाव तक का कोई उम्र सीमा नहीं है। तो ऐसे क्या आपको जरूरत पड़ा कि उम्र सीमा अपना 1-2 व्यक्ति मिलकर कर लिया। मैंने ऐसा हमको जैसा लगा पूरा मिला जुला करके युवा व्यवसाय संघ का जो भी संरक्षक महोदय, सम्मानित संरक्षक महोदय लोग जो है वो 1 मैन बनकर रह गया। एक व्यक्ति अपना तय कर लिया तो ऐसा करना तो ऐसा करना है। तो इसमें हमको लगा कि भाई तो इतना बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग तो सेवा ही तो करना बाजार का। हम उन लोग से भैया हम लड़ नहीं पाएंगे, ये लोग भी बड़े लोग हैं। हम लोग व्यापारी है, हमें व्यापारी करना है, व्यापार करना है, व्यापारी को साथ में रहना है, व्यापार के बीच में सेवा करना है। तो हमने सोचे कि भाई कैसे क्या होगा। तो ऐसे तो नहीं जा सकता ना भाई, हम लोग एक यूनिटी चाहिए था। अब बहुत जितना व्यापारी है बहुत लोग उसमें लगे हुए थे कि नहीं हम लोग अपना संगठन हम लोग बनाएंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। उसी के तहत बेरमो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से हम लोग कल गठन कर चुका हूँ, जिसका अभी तत्काल हमको अभी अध्यक्ष चुना गया है। हमने आज से बहुत जल्द इसका संगठन का पूरा विस्तार करके कमेटी बना करके इसका मैं रन कराऊंगा। और इसका विधिवत हर मामला ये केवल आर उनेश नहीं लेगा, कमेटी लेगी, संरक्षक लेगा। और उसका जो 21 व्यक्ति का जो मेरा स्टीयरिंग कमेटी है वो निर्णय लेगा, चाहे जिसका भी रखना नहीं रखना है। और
इस कुछ ही दिन तक का ही 6 महीना साल भर तक की है। उसके बाद इसके विधिवत चुनाव करवाऊंगा, बैलेट पेपर में चुनाव करवाऊंगा और एक एक दुकान हम लोग जाकर इसका मेंबरशिप बनाएंगे, क्योंकि कोई भी दुकानदार इसमें छूट ना जाए और कोई भी, सब दुकानदार आज़ाद है, कहीं पर ही वो अपना रह सकता है, चूँकि उनका अपना सेवा मिलना चाहिए। अभी जो आपने संगठन का बनाया है, इस संबंध में मैं बात कर रहा था। वर्तमान में जो कुछ पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने कैमरा के सामने तो आने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें ये कहा है कि चूँकि उन्हें इसको अपनी ठेकेदारी करनी है, इसलिए उन्होंने अपना एक संगठन खड़ा कर दिया है। इसमें क्या आपका कहना है? देखिए, ऐसा है ना, जो भी कहा हो ये तो मैं नहीं जानता हूँ, जो भी कहा वो खुद ही ठेकेदार है। रहा सवाल, वो मेरा व्यवसाय है और मेरा दुकान भी है। बहुत लोग, सब कोई जानता है कि मोहतम मार्केट में मेरा रिपेयरिंग का शॉप था, आज भी है, ठीक ना। और कोई अपना पेट के लिए अगर हम काम नहीं करते, वो रोटी हमको खिला देंगे क्या? जो व्यक्ति बोल रहा है वो भी ठेकेदार है। अरे वो थोड़ा 50 का मुंशी रख, मैं बोलबे कि आपको बड़ा आदमी है, 50 मुंशी रख दिया, वो मुंशी काम कर रहा, मैं खुद जा काम कर रहा हूँ, तो नज़र तो आएगा ही। तो इसमें कहाँ छुपा हुआ है? और आज के उन लोगों को पता होना चाहिए, जो व्यक्ति बोला है, कोई भी काम 5,000 तक भी आप काम, झारखंड सरकार हो, सीसीएल हो या रेलवे हो, कहीं पर भी आप काम करते हैं, उसमें ऑनलाइन का काम है, किसी के चेहरे देख कर काम नहीं मिलता है। वो हमको कल हो सकता है वो सीसीएल तक काम समय रखा, पर रेलवे तक काम चल, रेलवे में आकर फिर भी कर देंगे क्या? वो जो बोला आपको, मतलब कुल मिलाकर चेहरा देख के काम नहीं मिलता है सर, ये तो देखने की चीज़ है। अगर वो बोल रहा है, वो ज़्यादा होशियार व्यक्ति होंगे, जो बोला है वो ज़्यादा जानकार भी होंगे। नहीं, चलिए ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के यही है कि अभी जो गठन किया गया है वो चूँकि सब जगह चर्चा भी है कि वर्तमान में जो कमेटी है उसकी कार्य प्रणाली से बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, और खुश नहीं है यही वजह है कि आपके बैठक में ज़्यादा व्यवसायियों की भीड़ रही। देखिए, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। पहले तो जो व्यक्ति अभी अध्यक्ष सम्मानित सचिव कोषाध्यक्ष जो जीते हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनको इसमें कोई गलती नहीं है। उनका क्या, वो चुनाव अपना उम्र कटाया, वो अपना चुनाव लड़ा, चुनाव जीत के आया। मैं नाराज थोड़ा सा, हम नहीं, जितना दुकानदार इसमें नाराज हुआ, सिस्टम से नाराज हुआ। ये वन मैन बनकर आ गया, अपना पॉकेट समझ कर आ गया। हम कहना चाहते, पूरा बाजार में पता कर लीजिए, जो लोग हमको ये मजाक उठाया था, ये क्या काम कर सकता है, तो क्या पूरा बाजार में जो फाइबर ब्लॉक लगा, क्या मेरा बाबूजी का थोड़ी लगाया? अरे हम लोग जाकर उनको बोले, रिक्वेस्ट किए, 3 साल से उसकी लड़ाई लड़ा। मैं धन्यवाद देता हूँ नगर परिषद के राकेश कुमार सिंह को और कुमार जय मंगल विधायक जी बेरमू को। उन लोगों ने लगा, उन लोगों ने वादा किया था, आपका कार्यकाल के पहले मैं फाइबर ब्लॉक बिछा के दिखाऊंगा। हो गया वो काम। मेरा काम हुआ क्या? बाजार के लिए में हुआ, दूसरा बाजार को ऐसा पूरा एरिया में हुआ ही। और उतना ही नहीं, और बीचे बीच जो आपका लाइट लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट का लगा हुआ है, ये हम लोग को मांग किया, वो लाइट लगा है कि सीसीटीवी कैमरा लगा। ये तो हो गया आपका सेवा जनता के बीच में सरा। ये दुकानदार का सोच लीजिए, मैं पूरा 960 का दुकानदार का ट्रेड लाइसेंस में बनवा, जो इतना टेढ़ा चीज़ हर एक दुकानदार की ज़रूरत है। वोल्टिंग टेस्ट का मैं लगवा करके, कैंप लगा करके उसका काम किया, एकदम नीचे, एकदम कम शुल्क में। उतना ही नहीं, जितना फुटपाथ के जो दुकानदार है, करीबन 470 उस समय था, अभी तो 30 और बढ़ गया होगा, उन लोग का अपना लाइसेंस बनाया, फूड लाइसेंस। और उन लोग जो नगर परिषद से परमिशन, उनको तुरंत किसी को कहीं पर हटाने के पहले उसको जगह देना होगा, ये अधिकार मैंने दिलवाया। उतना ही नहीं, 50,000 रुपये का लोन, जो उसको कोई ब्याज नहीं, उसको 5 साल में लौटाना, छोटा छोटा दुकानदार को वो अपना पूंजी बनाकर वो अपना काम करने का आज वो काम कर रहा। 1 लाख का लोन वो करीबन 250 दुकानदार का मैंने दिलवाया। मैं, मेरा बाप को थोड़ी है, अरे वो सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, मोदी साहब का योजना है, उसको मैं लाया हूँ, दिलवाया हूँ उसको। अरे एक माध्यम मैं बना व्यवसाय से, मैं मतलब व्यवसाय से, हम मतलब व्यवसाय से आगे बढ़ा, तो उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, चूँकि सरकार की चीज़ था। और 2 लाख का भी योजना, कम से कम 100-150 दुकानदार का ऐसा होगा जो लोन मिला उस लोग का। और सब लोग वाह करीब करीब हमको लगा रहे, लोग रन में रखा, एकदम अपडेट रखा, पैसा भी लोग बैंक का दे रहा, तो दोनों काम हो रहा ना, व्यापार भी बढ़ रहा है, अगला का पैसा भी वसूल हो रहा है बैंक का। इसमें क्या दिक्कत है? अब जैसे कि अभी हमको सुनने में आया, लोग बोला कि नहीं ऑफिस 19 खोलता ही नहीं है, और 6 इंच का अब पूरा वहाँ पर जम गया है गंदा, हम साफ किए खुद। अरे भाई साहब, दुकानदार अपना मेहनत करके एक एक वोट देकर हम चुनाव जिता को हम भेजा है, जनता का सेवा करने के लिए, दुकानदार का सेवा करने, दुकानदार का बात सुनने के लिए, वो बैठ करके सफाई करने के लिए हम नहीं किए हैं।
और दूसरी बात, जिस वक्त मैं इस्तीफा दिया था लिख करके, भाई आप उसका उस समय सारा सम्मानित संरक्षक लोग आया बता क्या 6 इंच गर्दन में खड़ा होकर के वो आप इस्तीफा हमसे लिया था क्या? सब पत्रकार मौजूद था, क्या वो लोग नहीं देख रहा 6 इंच कंधा था कि नहीं था? ये सुनने में आया हमको बाजार में, जो अखबार में मैं देखा। मैंने गलत आरोप लगा रहा है लोग। देखिए हाँ, वो गलत आरोप लगा रहा सही है, जो हम बोल रहे हो सकता है उनके नजर में वो गलत हो, अगला वो बोल रहा हो हम मेरा नजर में गलत हो, हम नहीं, मेरा जो बात मैं अपना पास रखा है उनके बात वो अपना रखें। वो दुकानदार को सोचना है, वो दुकानदार अपना फैसला करे, जिसमें अच्छा लगता है उसमें जुड़ कराएंगे। अच्छा, आप आगे में क्या करेंगे? अभी जैसे व्यवसायियों के हित में आप काम करेंगे, तो व्यवसायियों के साथ साथ जो ग्राहक है, जिसको आप मतलब ग्राहक नहीं आएगा तो व्यवसाय नहीं चलेगा, तो ग्राहकों के हित की बात भी आप करेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें स्थानीय विधायक, स्थानीय हम लोग का जो सम्मानित सांसद महोदय, ये सब मिल करके सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक बैठ करके सब बात करना चाहिए। यहाँ पर रोजगार कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर जैसे कि आप सबको दोनों मिल करके कोई तरह का फैक्ट्री होगा लगावे, बहुत से ऐसे यहाँ काम, जैसे पानी का टैंकी हम लोग का है, अब तो सब जगह अपना प्रोडक्शन करा था, हम लोग भी अपना बच्चा, उसमें 500 व्यक्ति की नौकरी मिल जाएगा। मान लीजिए सांसद महोदय का 6 विधानसभा है, कोई 1-2 विधानसभा आप लगा दीजिए, विधायक जी का मान लीजिए विधानसभा ये आपका उनका जो क्षेत्र है वो कहीं पर वो एक तो लगा दें, तो मान लीजिए अगर ऐसा करके 5 साल में अगर 3 भी फैक्ट्री लग जाता है, दोनों मिलकर लगा देते हैं, तो भैया तो ऐसे 1,500-2,000 नौकरी तो ऐसे मिल गया। नहीं, वो तो नौकरी की बात होगी, मैं ये कह रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिक तो भैया वो तो नहीं, ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत जगह से ऐसा कंप्लेन आया है कि दुकानदार लोग ग्राहकों को ठगने के लिए कभी मिलावट भी लोग कर देता है, कहीं कहीं जमाखोरी की शिकायत आई है, तो इस संबंध में क्या है आपका संगठन पहल करेगा? हम ये पहले बात तो देखिए, ऐसा कोई मेरा दुकानदार ऐसा कभी करते हुए मैंने ना सुना है ना सुने हैं, और इस तरह का गलत आरोप मैं तो नहीं सुना है, ना मैं कभी किसी का आरोप लगा सकता हूँ। तो जैसे कि आप जैसा अभी बोल रहे हैं कि भाई व्यक्तिगत चीज़ है वो, अब मान लीजिए आप तेल बेच रहा है, या उसमें क्या मिलावट कर देगा भाई, उसमें तो कुछ है ही नहीं। रहा सवाल है कि ऐसा कुछ बात नहीं, हमने नहीं देखा किसी भी दुकानदार का प्रति हम कुछ भी बोलने इस तरह का गलत तो ना सुना है ना आगे मैं देखा है। इसलिए ये आरोप अगर कोई लगाया है वो गलत आरोप लगाया, ऐसा बात नहीं है। और इतना बड़ा दुकान, इतना बड़ा बाजार है, ये पूरा पुसरा बाजार का नाम है, और पूरा ब्रह्मांड मंडल में ये एक पहचान रखता है पुसरा बाजार, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।